विधान परिषद के चुनाव संपन्न होकर के उसके परिणाम आए हैं। उस परिणाम में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र जो 17 जनपद का है, उसमें शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षकों ने मुझे तीसरी बार बनाया है। मैं शिक्षक साथियों से मिलने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनके बीच में आया हूँ। सर, अभी आपने एक सवाल उठाया कि इस देश में शिक्षक बिरादरी का, शिक्षक समाज की आवाज़ को प्रमुखता से मैं उठाता रहा हूँ। इस कोरोना काल में समाज में शिक्षकों की कुछ समस्याएं रही हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका नाम है वित्तविहीन शिक्षक। साथ ही साथ आपने अनुदानित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की जो पेंशन बहाली पर जो अभी आपने कहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उसकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे, कैसे उस बात को मनवाएंगे? देखिए, ये जो समस्याएं चाहे वित्तविहीन के साथियों की हो, चाहे पुरानी पेंशन की हो, या हर तरह के शिक्षकों की हो, हमारे संगठन की हमेशा मान्यता रही। हमारे शिक्षक दल के नेता जो उस समय आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा थे, उनके नेतृत्व में हमेशा सदन में इसको उठाया जाता रहा। सड़क पर भी संघर्ष किया, विद्यालय से लेकर के लखनऊ तक संघर्ष किया। लेकिन वही हाल है कि जब बिगड़ जाती है जालिम की नीयत तो नहीं काम आती दलीलें और हुज्जत। तो उठाया गया है अब, और उसको सुनियोजित ढंग से एक बड़ी एकता कायम करके प्रदेश के हर तरह के शिक्षकों कर्मचारियों को एक करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी होगी, जिसमें सरकार को भी बदलने तक की शक्ति आएगी। तभी जाकर के इन दो बड़ी समस्याओं का समाधान, चाहे वह वित्तविहीन साथियों के वेतन समानता की हो, सेवा समानता की हो, चाहे वह पुरानी पेंशन से वंचित शिक्षकों और कर्मचारियों के की समस्या से हो। सर, एक सवाल और है। अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण का मामला न्यायालय से होने के बाद भी सरकार के द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाना, जो वाद संख्या 20 जो नीरज श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार लंबित है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारे सम्मानित साथी जो है, जिनके साथ माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन या सरकार नहीं कर रही है, उनके प्रतिनिधि या कोई भी पीड़ित साथी मुझसे मिले और अपने कागजात दें। निश्चित रूप से मैं उसको सरकार के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से और इस प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की परिस्थितियां कायम करूंगा, और यदि नहीं हुआ तो उसे सदन में उठा करके सरकार को कटघरे में। वर्तमान सरकार शिक्षकों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। चाणक्य ने एक बात कही थी कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्वाण दोनों पलता है। उस पर शिक्षकों का प्रताड़ित होना, शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देना, यह क्या है सरकार की? यह तो आप हमारी बात कहें, आप तो यह बात सरकार में बैठे लोगों से और विशेष करके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो इसी पड़ोस के हैं और बड़े अफसरों से यह बात कहनी चाहिए। यही तो हम भी कहते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम भावी पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करते हैं, और हम यदि हमारी उपेक्षा की गई तो हम सत्ता भी परिवर्तन करने की हैसियत रखते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा इन लोगों को क्या सौगात दी जानी है, जो कि आपको तीसरी बार आपको चुनकर भेजे हुए हैं? सौगात न तो मैं किसी वैवाहिक या किसी ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ कि, और न तो ये सब हमारे सम्मानित मतदाता हैं।
इनकी आवाज बन सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सौगात की बात करें, सौगात सरकारें देती हैं, सौगात राजा महाराजा देते हैं, हम इनके प्रतिनिधि हैं, इनकी आवाज बन करके सदन में और सदन से बाहर इसे उठा करके इनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा और इनकी आवाज़ बन करके इनके साथ कदम से कदम मिल करके चलने का वादा यदि करता इन हूं। शिक्षकों की बातों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे सर? सड़क तक आएंगे? निश्चित है, ये तो हमारा अतीत है। हम हमेशा सदन में उठाए, नहीं माने, बेल में गए, नहीं माने तो हम पूरे प्रदेश के शिक्षकों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के लखनऊ की सड़कों को जाम किए हैं, सरकार को बाध्य किए हैं। लेकिन आज जान रहे हैं कि सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमेशा शिक्षकों कर्मचारियों के विरोध में रहती है।